अब हम देखते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन। मेजरली इनको 10 टाइप में डिवाइड किया गया है। बारबिचुरेट, हाइड्रेंटोइन, सक्सिनामाइड, बेंजोडाइज़ोपिन, न्यूअर ड्रग्स, डीऑक्सीबारबिचुरेट, इम्यूनोस्टिल्बिन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फेनिलट्राइजीन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स। तो इनको आप नोट कर लीजिए। स्पेशल एम्फेसिस देना न्यूअर ड्रग्स में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू ड्रग्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। हमें पता है एपिलेप्सी के दौरान बहुत ही ज़्यादा रेट पे हाई इम्पल्सेस रिलीज होते हैं। इन्हीं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पाज्म आता है। तो अगर हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करें या इन हाई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करें, तो इन दोनों केस में हम एपिलेप्सी को रोक सकते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले ये जानते हैं कि एपिलेप्सी में होता क्या है। तो हमें पता है एपिलेप्सी के दौरान कन्वर्जन होता है, बहुत तेज मसल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक इंपल्स बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ता है। यहाँ पे हाई इंपल्सेस जनरेट होती हैं और हमारे दूसरे न्यूरॉन को, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्ट्राइक करती है। अगर हम किसी तरह इन चीज को रोक दें तो क्या होगा, हमारी एपिलेप्सी भी रुक जाएगी। तो सेम अप्रोच है हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। हमें क्या करना है, पहले तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रोकना है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इनके रिलीज को रोकना है। इसके साथ साथ जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इनके रिलीज को बढ़ाना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो एपिलेप्सी में हो रहा है मीन्स बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, उनको रोकना है और साथ ही साथ हमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ाना है, जिससे जो स्केलेटल मसल मूवमेंट हो रहा है, फिर ब्रेन में हाई एक्साइटेशन हो रहा है, ये सब रुक सके। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस होगा इन ड्रग्स का। तो देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये हमारा एक न्यूरॉन है, यहाँ पे होगा क्या, यहां से इंपल्स कंडक्ट होगा, इन वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है, इन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के साथ साथ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के यहाँ पे रिसेप्टर होगा, इन रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के वेसिकल से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ये यहां से आके बाइंड करेगा अपने नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है, इसको अगर हम ब्लॉक करें या इनको स्टेबलाइज करें तो कंडक्शन रुक जाएगा। एक हमें पता है इन वोल्टेज सेंसिटिव चैनल के थ्रू ही कंडक्शन आगे बढ़ता है। तो अगर हम इनको स्टेबलाइज कर दें, ठीक है, सोडियम चैनल को अगर स्टेबलाइज कर देंगे तो क्या होगा, ये कंडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जो पोटेशियम चैनल है, इनको स्टेबलाइज कर देंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा। ये हमारा एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे जाके एक्शन होता है, फिर जब ये नीचे आता है तो इस टाइम पीरियड को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो अगर हम पोटेशियम चैनल को स्टेबलाइज कर दें जिससे पोटेशियम का रिलीज स्लो हो जाए तो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो ये पहला एक तरीका हुआ। इसके अलावा इनको रिलीज होने के लिए यहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स चाहिए। ठीक, अगर हम किसी तरह इन कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक दें, ठीक, यहाँ पे कैल्शियम चैनल है, मेजरली दो टाइप के कैल्शियम चैनल होते हैं, एक होता है एल टाइप और दूसरा होता है टी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे टी टाइप का कैल्शियम चैनल पाया जाता है, तो हमें यहाँ पे टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना होगा। तो अगर हम इन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो कैल्शियम ना अंदर आएगा, ना ही इन वेसिकल्स पे बाइंड करेगा, और वेसिकल पे बाइंड नहीं करेगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाएंगे। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। इसके बाद थर्ड क्या है, ये जो रिसेप्टर है, ठीक, ये एनएमडीए रिसेप्टर है। ग्लूटामेट किस पे बाइंड करता है, एनएमडीए रिसेप्टर पे। ठीक, एनएमडीए रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर दे, उनको एंटागोनाइज कर दे, इस केस में भी ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा और अपना एक्शन शो नहीं करेगा। तो थर्ड हो गया हमारा एनएमडीए रिसेप्टर। थर्ड हो गया हमारा एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ है, अगर हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ा दे, गाबा चैनल पे जो एक्ट करते हैं उनके एक्शन को अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, क्लोरीन का इन्फ्लक्स होगा और एक्शन पोटेंशियल की जगह हमें हाइपरपोलराइजेशन देखेंगे। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन के केस में भी कंडक्शन नहीं होता। तो ये चार मेथड हो गए आपके, तो इनको नोट करते हैं। तो
तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो इनको नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक पिक्चर डाल दूंगा जिससे आपको क्लियर आइडिया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे बस सिंपल है, हमें या तो इन चैनल को स्टेबलाइज करना है जिससे कंडक्शन आगे ना हो, इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक के। इसके अलावा इन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जहां पे ये बाइंड करेगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होंगे? एनएमडीए। ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इसके अलावा हम क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ा दे बाय हेल्प ऑफ गाबा रिसेप्टर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं फेनिटोइन के बारे में। फेनिटोइन एक बार्बिचुरेट की टाइप पे डेवलप किया गया था, बट इसका सीएनएस डिप्रेशन एक्शन बहुत ही कम है और सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन भी नहीं है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता था। बाद में जब देखा गया इलेक्ट्रिक शॉक देके जिनमें हम जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां पे फेनिटोइन बहुत ही यूजफुल था। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं फेनिटोइन के बारे में।